हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और मेरा नाम रोहित है। आज की वीडियो में बिल्कुल छोटी सी वीडियो रखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर शुरू कर रहे हैं, तो इसका जो पहला बेसिक टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे। बिल्कुल छोटी सी कॉन्सेप्ट है, मतलब आप ये भी बोल सकते हो बेस है इस चैप्टर का, वो आपको पता ही होना चाहिए। वो है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड या जनरल इक्वेशन क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म तो हमें पता ही होना चाहिए। तो पहले तो मुझे ये बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है क्या। स्टैंडर्ड फॉर्म तो हम बाद में देखेंगे, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म हम देखेंगे आज की वीडियो में ये तो हम देखेंगे ही। तो पहले ये बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो वैसे अगर आपने मेरे से पढ़ा हुआ है तो मैं 1000 बार बता चुका हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली ऐसी इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 2, या फिर हम मैक्सिमम पावर को एक और वर्ड बोलते हैं, मैथ्स में क्या बोलते हैं, 9th क्लास में पढ़ा आपने, डिग्री 2 होती है। ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होती है। डिग्री को ही क्या बोलते हैं, मैक्सिमम पावर। डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर, किसी भी इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, जो उसकी मैक्सिमम पावर होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली वो इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है, या फिर ऐसे बोल लें क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री 2 होती है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो अब ये भी देख लो आप कि जो वर्ड है क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक जो वर्ड है ये क्वाड्रेट वर्ड से बना है। क्वाड्रेट इसको क्वाड्रेंट में कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग चीजें हैं। क्वाड्रेंट जो हम पढ़ते हैं ना, क्वाड्रेटिक जो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये नहीं है। ये क्वाड्रेट से बना हुआ है। क्वाड्रेंट अलग होता है। क्वाड्रेंट जब होता है उसमें 4 क्वाड्रेंट मतलब 4, तो इसमें 4 आपके 4 क्वाड्रेंट में बढ़ जाता है। पर ये वर्ड क्वाड्रेट है, क्वाड्रेट अलग होता है। क्वाड्रेट मतलब होता है 2, क्वाड्रेट मतलब होता है 2। तो इसीलिए आपको पता है ना इस इक्वेशन का नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है, क्योंकि क्वाड्रेट मतलब होता है 2 और मैक्सिमम पावर 2 होती है, डिग्री 2 होती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो बेसिक में कुछ आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, याद करने का तरीका, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ऐसी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर ये क्वाड्रेटिक जो वर्ड है क्वाड्रेट वर्ड से बना है। क्वाड्रेट का मतलब ही होता है 2, ताकि आपको याद रहे कि 2 मतलब मैक्सिमम पावर 2 होगी। ठीक है जी, ये हो गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ऐसी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है। अब हमें उस इक्वेशन का जनरल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म पता लगाना है, भाई होता क्या है। तो जैसे अगर मान लो मैं आपके सामने कोई भी एक इक्वेशन लिखता हूँ, पहले कोई बेसिक इक्वेशन लिख देता हूँ आपके सामने, है ना, कोई सी भी दूसरी इक्वेशन लिख देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने ये इक्वेशन लिख दूँ, एक 3x - 7, ये मैंने जो इक्वेशन लिखी, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आपका आंसर होगा नहीं, ऑब्वियसली नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई क्यों होगी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इसकी मैक्सिमम पावर या x पे कुछ नहीं लिखा तो 1 है, मैक्सिमम पावर 1 है। और मैंने अभी आपको क्या समझाया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है। तो ये इस तरीके की इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। लेकिन अगर मैं आपके सामने ये लिखूं, 2x² + x = 300, ये भी एक इक्वेशन लिख दी मैंने आपके सामने, ये भी एक इक्वेशन है ना, इक्वेशन लिख दी। अब मैं आपसे पूछूं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपका आंसर क्या होगा? यस होना चाहिए आपका आंसर, अगर आप समझ गए तो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? सिंपल देख लो, मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर क्या है? 2। तो यहाँ पर भी x है, पर यहाँ पर 1 है। लेकिन हम डिग्री देखते हैं, यानी जो मैक्सिमम पावर होती है वेरिएबल की, इस केस में वेरिएबल x है, तो जो मैक्सिमम पावर होती है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है। तो मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसका मतलब यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप समझ गए ना, ऐसी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और याद करने का तरीका मैंने आपको बताया कि जो क्वाड्रेटिक वर्ड है ये क्वाड्रेट से बनता है। क्वाड्रेट का मतलब ही होता है 2। ठीक है। अब जो आज का टॉपिक भी है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। स्टैंडर्ड मतलब जनरली हम कैसे पहचाने कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो उसका देखो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद रखना है, हमेशा आपको काम आएगा ये। तो स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है ax² + bx + c = 0। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ax² + bx + c = 0। ये है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म, या फिर तो स्टैंडर्ड फॉर्म बोल लो या जनरल फॉर्म बोल लो, जो भी बोल लो। जनरल इक्वेशन है, मतलब ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, शॉर्ट में लिख दिया मैंने यहाँ पर, ये क्योंकि मैं आलसी हूँ। ठीक है। तो ax² + bx + c = 0, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। अब आप इसमें पूछोगे भाई a क्या है, तो x² का कोफिशिएंट a है, जो x² के पीछे लगा हुआ है वो उसका कोफिशिएंट होता है, तो x² का कोफिशिएंट a है।
x का कोफिशिएंट b है और c क्या होता है कांस्टेंट। तो यहाँ पर मैं आपको बोलूँ a क्या है कोफिशिएंट x स्क्वायर का, b क्या है कोफिशिएंट x का और c क्या है आपका कांस्टेंट। तो ये जनरल फॉर्म है। तो कोई भी इक्वेशन को आप इस फॉर्म में जब आप देखोगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अगर अब देखो कुछ बच्चों के डाउट आ सकते हैं वाला कि जो मैंने इक्वेशन लिखी थी 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 300, इसमें abc की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं, अब देखो ये जनरल फॉर्म है। अब मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, ये इक्वेशन लिख दी मैंने 2x स्क्वायर जो भी लिखी थी 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 300, ये मैंने इक्वेशन लिख दी। अब आप देखो इसको ये जो जनरल फॉर्म है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इससे कंपेयर कर सकते हो। देखो ये रहा 2x स्क्वायर, ये रहा फिर x और ये कांस्टेंट यहाँ पर, यहाँ राइट हैंड साइड में जनरल फॉर्म में 0 है ना, तो कोई नहीं, हम अगर हमें राइट हैंड साइड में 0 बनाना है तो हम 300 को इधर ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो राइट हैंड साइड में 0 हो जाएगा। तो इसको जनरल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे 2x स्क्वायर, पहले x स्क्वायर वाली पार्ट आता है फिर x वाला पार्ट आता है, तो ये रहा x वाला पार्ट प्लस x, फिर हमारा कांस्टेंट आता है तो कांस्टेंट हम ये इधर ले आए तो -300 और इक्वल्स टू 0। तो अब हमने ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी इसको हमने जनरल फॉर्म में लिख दिया, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। तो हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर उल्टी पुल्टी लिखी हुई होती है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको देख के ले आते हैं कि पहले x स्क्वायर वाला टर्म लिखेंगे, फिर x वाला टर्म लिखेंगे, फिर कांस्टेंट टर्म लिखेंगे और फिर राइट हैंड साइड में 0 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी, इसको हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्म से देख के यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गई, जो ग्रीन कलर से लिखी है ना, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गई है। कैसे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इक्वल्स टू 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर मैं अब आपसे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ABC पूछूं तो आप बता पाओगे ABC की वैल्यू? तो मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो। A क्या होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2, तो A की वैल्यू हो गई 2। B क्या होता है, मैंने आपको बोला B x का कोफिशिएंट होता है। जनरल फॉर्म से ये स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, स्टैंडर्ड है जनरल कुछ भी बोल सकते हो। तो एक हमने कंपेयर कर लिया स्टैंडर्ड फॉर्म से, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो हमारी इक्वेशन में x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2, तो A की वैल्यू हो गई 2। B क्या होता है x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर इस इक्वेशन में क्या है, कुछ नहीं लिखा पीछे, सिर्फ अकेला x है, तो कुछ नहीं लिखा होता तो 1 होता है 1। और C क्या है हमारा, C कांस्टेंट है, तो यहाँ पर कांस्टेंट लेकिन साइन देखना है, यहाँ पर हमारी जनरल फॉर्म में प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस के साथ लिखेंगे हम कांस्टेंट, तो C की वैल्यू हो गई -300। तो ऐसे हमने इक्वेशन देख के ABC की वैल्यू भी पता लगा ली, और हमने कोई जो इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी थी उसको हमने जनरल फॉर्म से या स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख भी दिया। समझ गए? तो ये बेसिक चीज़ है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि भाई कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं और वो उसकी ABC क्या होता है। ABC मतलब A यानी कि x का कोफिशिएंट, B यानी x का कोफिशिएंट, C यानी कि कांस्टेंट। ठीक है, अब इसके ऊपर किस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं वो देख लो। अब जैसे इस तरह के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, लिख रखा है एक इक्वेशन दे रखी है आपको और आपसे पूछ रहा है कि क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और मैंने आपको क्या बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानने के लिए क्या बेसिक चीज़ मैंने आपको ये बताई है कि उसकी मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो हमें x की पावर अभी दिख ही दे रही, तो हम पहले इसका ब्रैकेट वगैरह ओपन करके हम देखेंगे इक्वेशन कैसी बनती है, फिर हम बताएंगे कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो हम ये तो इक्वेशन एक दे रखी है लेकिन हमें x की पावर कहीं पता ही नहीं चल रही, क्योंकि ये देखो ये तो x-2 का होल स्क्वायर है, फिर यहाँ पर 2x है। तो अब हम पूरा ब्रैकेट वगैरह ओपन करके देखेंगे कि भाई x की मैक्सिमम पावर 2 आती है कि नहीं आती। अगर मैक्सिमम पावर 2 आती है तो हम बोल देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। तो जैसे x-2 का होल स्क्वायर है तो इसको खोलेंगे, a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला वही लगाएंगे यहाँ पर। तो a स्क्वायर मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो -2ab यानी कि -4x। आप अपनी स्पीड पे खोल लेना है, a-b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाया बस, और कुछ नहीं करा। प्लस यहाँ पर 1 है और राइट हैंड साइड में 2x - 3 है। आपको अपनी जनरल फॉर्म तो याद रखनी है, साइड में लिख देता हूँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये जनरल फॉर्म होती है, अभी हमने पढ़ा ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। एक सेकेंड, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो ये तो आपको याद रखनी है। तो अभी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, फिर हम उसको इसमें कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो ये x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1, तो हम सॉल्व करते हुए चल रहे हैं बस, और राइट हैंड साइड में 2x - 3 है। तो यहाँ पर हमने दोबारा लिखा, वाइट से ही करता हूँ, x स्क्वायर 4 प्लस 1 5 हो गया, तो प्लस 5 माइनस 4x, और राइट हैंड साइड में 2x - 3 है ही। अब आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट हैंड साइड में 0 होता है, तो ये सारी चीज़ें भी, ये 2x - 3 भी लेफ्ट में ले जाते हैं। तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4x, ये 2x उधर लेफ्ट में ले गया, -2x,
ये -3 उधर लेफ्ट में ले गया तो साइन चेंज होता है तो +3। अब राइट हैंड साइड में 0 आ गया। अब इसको सॉल्व करो, देखो -4x और -2x कितना होता है -6x, और ये 5 और 3 कितना होता है 8। तो मैं इसको बस लिख रहा हूँ सॉल्व करके, तो x², आपको पता है जनरल फॉर्म में पहले x² वाला पार्ट टर्म आता है, फिर x वाला टर्म आता है, तो x वाला टर्म ये रहा, -4x और -2x कितना होता है -6x। अब आता है कांस्टेंट वाला टर्म c वाला, तो 5 + 3 8 = 0। तो ये तो देख लो, ये अब हमने फाइनली इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ से हम चले, इसको सॉल्व करते करते हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, और अब हमें ये भी पता चल गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि क्वेश्चन तो बेसिकली यही था कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो इसका आंसर होगा यस, ये जो लिखा हुआ था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आपसे मैं इसमें एक्स्ट्रा चीज पूछ लूँ, इसमें ABC की वैल्यू पूछ लूँ, तो बता पाओगे आप A क्या होता है x² कोएफिशिएंट, तो यहाँ पर x² का क्या पीछे क्या है, क्वेश्चन लिखा होता है तो 1 होता है, तो A की वैल्यू 1। क्वेश्चन तो बस इतना था कि ये बताना में कि इक्वेशन है कि नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया, x की मैक्सिमम पावर 2 आ गई, तो आपने लिखा यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं एक्स्ट्रा कोई चीज कि ABC की वैल्यू भी बताओ, तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म से आप कंपेयर करके ABC की वैल्यू बता सकते हो। A क्या होता है x² कोएफिशिएंट, तो कुछ नहीं लिखा तो 1। B क्या होता है x का कोएफिशिएंट, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है साइन के साथ लिखेंगे क्योंकि सब में प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो B की वैल्यू आ गई -6। और C क्या होता है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है 8। तो ABC की वैल्यू भी आप पता लगा सकते हो। तो इस तरह से आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ये जो है ये याद रखनी है, और आपको सॉल्व करके पता लगाना है कि भाई कोई भी चीज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।